हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको गद्य आकलन किस तरीके से करना है, साथ ही में इसके ऊपर पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो 2019 में जब नया पेपर पैटर्न आया, तो नया जब पेपर हुआ तो उस पेपर में 5 मार्क्स का आया था गद्य आकलन। बट अभी ये 5 से 4 हो गया है। अभी ये 4 मार्क्स का आता है। 5 मार्क्स का आता था तो उसमें 5 प्रश्न बनाने रहते थे। अभी 4 मार्क्स का आता है तो सिर्फ 4 प्रश्न बनाने रहते हैं। तो सबसे पहली और सबसे खास बात ये है कि आपको अगर 4 प्रश्न बनाने बोले तो आप 4 मत बनाना, 4 की जगह 7 प्रश्न बना के आना। मैं भी 7 प्रश्न बना के आया था, ठीक है। और विद प्रूफ बोल रहा हूँ, आउट ऑफ भी मिला था। 7 प्रश्न बनाने का मार्क्स कटता नहीं है। 7 प्रश्न या फिर 4 से ज़्यादा प्रश्न बनाने का क्या फ़ायदा होता है कि आपका अगर समझ लो एक प्रश्न गलत हो गया तो दूसरा सही हो जाएगा। वरना आप 4 ही बना के आए हो, 4 में से एक गलत हो गया तो 3 ही मार्क्स मिलेगा, है ना। इसमें से एक गलत हुआ 6 तो है, एक और गलत हुआ 5 तो है, एक और गलत हुआ 4 तो है। बट इससे ज़्यादा गलत मत होने देना, वरना 3 हो जाएगा। बट इस बात का भी ध्यान रखना कि फालतू फालतू प्रश्न मत बना देना। हाँ, जैद भैया ने बोला था 7 प्रश्न बनाने हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतने सारे गलत गलत प्रश्न बना दो, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है हाँ मुझे 7 बनाना है, 7 बनाना है, और पता चला वो पैसेज ही ऐसा था कि उससे 4 या 5 ही प्रश्न बने और हम लोग ज़बरदस्ती कैसा भी प्रश्न बना के आ जाए, ठीक है। तो मार्क्स कट हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखो। बट हाँ, कोशिश करना 6 से 7 प्रश्न बना के आना, तो आपको 4 मार्क्स ईजिली मिल जाएंगे। बाकी 4 बनाओगे तो भी मिलेगा, बट वो 4 एक्सीलेंट प्रॉपर होने चाहिए। चलो हम लोग पढ़ते हैं अभी गद्य आकलन। साथ ही में मैं इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आपको एक भी प्रश्न बनाने ना आए तो आप कौन सा ऐसा प्रश्न यूज़ करो जो हर एक में कॉमन हो। पुस्तक का मानव जीवन में बहुत महत्व है, ठीक है। मानव ने सर्वप्रथम पुस्तक का आरंभ अपने अनुभूत ज्ञान की स्मृति के लिए बचाने के लिए किया था। मानव ने सर्वप्रथम पुस्तक का आरंभ किस लिए किया था? अपने अनुभूत ज्ञान की विस्मृति से बचाने के लिए, ठीक है। विस्मृति ना हो जाए उस ज्ञान की, ठीक है, मतलब वो ज्ञान गायब ना हो जाए, वो भूल ना जाए, उसके लिए उन्होंने उसका आविष्कार किया था, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखो। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न बन गया है कि मानव ने पुस्तक का आविष्कार क्यों किया था, ठीक है। या फिर मानव ने पुस्तक का आरंभ किस लिए किया था, क्योंकि यहाँ पे आविष्कार जैसा शब्द नहीं है। विकास के आदि काल में पत्ते, ताड़पत्र, ताम्रपत्र आदि साधन इस ज्ञान संग्रह के सहायक रहे हैं, ठीक है। तो ज्ञान संग्रह मतलब पुस्तक बनाते समय इन सभी चीज़ों का देखो यूज़ होता था। पहले पत्तियों से भी कई बार लेखन किया जाता था। ऐसा पुस्तक का इतिहास स्वयं बताता है। पुस्तकें मानव को अपना अनुभव विस्तृत करने में सहायक होती हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका दूसरा प्रश्न है, पुस्तकें मानव की किस तरह सहायक होती हैं? वो उनके अनुभव को विस्तृत करने में सहायक होती हैं। साथ ही इन्होंने हमारे पूर्वजों के सभी प्रकार के कृत्यों को जीवित रखने की जिम्मेदारी भी संभाली है। पुस्तकों ने कौन सी जिम्मेदारी संभाली है? ये हो गया तीसरा प्रश्न। आज के युग में प्राचीन वीरों, धार्मिक महात्माओं, ऋषियों, नाटककारों, कवियों आदि का पता हमें इन्हीं पुस्तकों के सहारे चलता है, ठीक है। पुस्तकें ही अंतर्राष्ट्रीय विचार क्षेत्र में विभिन्न देशों के दृष्टिकोण को एक आधार पर सोचने के लिए बाध्य करती हैं। तो यहाँ पे आपका क्या प्रश्न बना? अंतर्राष्ट्रीय विचार क्षेत्र में पुस्तकों का क्या योगदान है? क्या योगदान है उनका? वो एक ही, मतलब विभिन्न बनाती हैं, अलग अलग नहीं, एक ही बनाकर, ठीक है। दृष्टिकोण सभी का एक ही करती हैं और ऐसा सोचने के लिए उनको बाध्य करती हैं। तो यहाँ पे आपका देखो 4 प्रश्न बन गया। मैं नीचे वो 4 प्रश्न लिखता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ, देखो आपका दो ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक में काम आएगा। पहला क्वेश्चन, गद्य को उचित शीर्षक दीजिए। जब आपको कुछ भी ना समझ में आए, आपको एक भी प्रश्न बनाने ना आए, तो आपको लिखना है गद्य को उचित शीर्षक दीजिए, ठीक है। नीचे मैं लिखूंगा अभी। तो आपको उचित शीर्षक मतलब उसको एक बढ़िया सा टाइटल दीजिए। तो ये एक प्रश्न ही हो गया, ठीक है। और साथ ही में आप लोग लिख सकते हैं गद्य से आपको क्या सीख मिलती है। दूसरा प्रश्न क्या बना सकते हैं? गद्य से आपको क्या सीख मिलती है, या फिर प्रस्तुत गद्य से आपको क्या सीख मिलती है, ये आपका दूसरा प्रश्न है। तो ये 2 ऐसे प्रश्न हैं जो हर एक में काम करेंगे। बट अगर आपको बनाने आ रहे हैं तो इनका यूज़ मत करना, क्योंकि इनमें 50-50 चांस होता है। मैंने इन्हें आजमाया नहीं है, इसलिए मैं विथ प्रूफ नहीं बोल सकता। बट हाँ, आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो ये बेटर है। एज यू नो, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं आ रहा है तो उससे बढ़िया तो है कि कुछ तो है, ठीक है। तो ये 2 आप लोग बनाओगे तो कम से कम 2 मार्क्स तो आपको मिल ही सकता है। बट अगर टीचर हार्ड रहा तो हो सकता है आपको 1 ही मार्क्स मिले, बट 1 तो मिल जाएगा। कुछ भी बनाने नहीं आ रहा था तो चलिए, अब जो भी प्रश्न हम लोगों ने बनाया है मैं उनको नीचे लिखता हूँ। चलिए गाइस, तो मैंने यहाँ पे हर एक प्रश्न को लिख लिया है प्रॉपरली। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 6 प्रश्न बनाए हैं। अब 6 में से समझ लो लास्ट वाला गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, 4 तो बचा,
4 में से 4 मिल गया कि नहीं, ठीक है। और साथ ही में आप लोग जब प्रश्न बनाना तो इस बात का ध्यान रखना कि इनको सीरियल वाइज बनाना, ठीक है। जैसे मतलब मानव ने सर्वप्रथम पुस्तक का आरंभ किस लिए किया, तो ये पहला प्रश्न है, तो इसको आप लोग लास्ट में मत लिखना, लाइन से, ये पहली दूसरी लाइन है तो इसका पहला प्रश्न है। फिर ये चौथी लाइन से प्रश्न बन रहा है तो इसको दूसरे पे लिखो, फिर 5वीं लाइन से तो इसको तीसरे पे लिखो, ठीक है। पहले वाले को लास्ट में मत कर देना, क्योंकि सीरियल वाइज चलना ज़रूरी रहता है गद्य आकलन में, वरना कई सारे जो हार्ड टीचर्स होते हैं वो आपके मार्क्स कट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को कई सारी टिप्स और ट्रिक्स मिली होंगी इस वीडियो से। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग सीखेंगे कि वृत्तांत लेखन के लिए कौन सा ऐसा फॉर्मेट ले लें कि वो हर एक में काम आए, ठीक है। वो फॉर्मेट आप एक बार रट लें तो वृत्तांत में 4 मार्क्स तो आपका फिक्स ही हो जाए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।